हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपके दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नया वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। यहाँ से आपके डायरेक्ट 3 सवाल बनते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं 6 नंबर के लिए, ठीक है। 6 नंबर आप इस टॉपिक को कंप्लीट करके कर सकते हैं, ठीक है। आज ये थ्योरी कवर किया जाएगा, थ्योरी, और कल के वीडियो में आप MCQ देखिएगा, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अब अच्छे से तैयारी अपना कीजिए। 14 JPSC हो या JSSC, कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे झारखंड जीके का बेनिफिशियल क्लासेस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मेरा 100% रहेगा कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सवालों का आपको संग्रह देखने को मिले। आप 80 से 90% हम जो पढ़ाएं वही आपका आए। इसके लिए आपको बस एक चीज़ करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडी भी करनी होगी और हमारे वीडियोस को देखना भी होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम देख रहे हैं प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, ठीक है। झारखंड में विश्वविद्यालय बहुत हैं, उनमें से कुछ को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। कुछ प्रस्तावित भी हैं, ठीक है, कुछ बन रहे हैं, कुछ किसी में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो 36 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो आपको देखना ही है। इसको एक आंकड़ा मान के आप चल सकते हैं। आपको ये सवाल शायद से ना पूछे कि कितने विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि नेशनल, प्राइवेट, सेंट्रल, आपके सार्वजनिक जो हैं, ठीक है, डीम्ड, ओपन करके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ झारखंड में रन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में से एक आंकड़ा है कि प्राइवेट में 16, जो प्राइवेट में विश्वविद्यालय हैं वो 16 हैं, सार्वजनिक तौर पे 12 हैं, नेशनल विश्वविद्यालय आपके 5 हैं, सेंट्रल 1 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 1 है और ओपन यूनिवर्सिटी 1 है, ठीक है। इनके नाम, इनके स्थापना, इनके कार्यों के बारे में हमको जानना है। कहाँ पे, किस राज्य में है सवाल, सॉरी, किस राज्य में नहीं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। फर्स्ट, ये इसका नाम, फुल नाम, ये, ठीक है। अगर उसका पास मतलब शॉर्टकट दिया हुआ है, जैसे रिन पास, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, रांची में, ठीक है। तीसरा, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो 1925 में। और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो किसी से कट कर बने हैं, ठीक है, जैसे विनोबा भावे किससे कट कर बना है, रांची यूनिवर्सिटी जो है वो किससे बना है। तो ये सभी सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसी को हमको टारगेट करना है, ठीक है। तो पहला क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से हम एक क्लास में 3 क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, ठीक है। ये कहाँ है, तो रांची के ब्रॉम्बे में है, रांची के ब्रॉम्बे में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 मार्च 2009 में, ठीक है। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, 1 मार्च 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। दूसरा मुख्य उद्देश्य था अनुसंधान और सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक का विकास करना। सहयोग किसके सहयोग से बना था, तो चीन के तोहाई विश्वविद्यालय के सहयोग से, यूके के बर्मिंघम विश्वविद्यालय के सहयोग से, थाईलैंड के AEIT विश्वविद्यालय के सहयोग से और कोरिया के सियोल विश्वविद्यालय के सहयोग से। ये 4 कंट्रीज़ के विश्वविद्यालयों के सहयोग से आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके इन चारों यूनिवर्सिटीज़ के सहयोग से बना था, चीन, यूके, थाईलैंड, कोरिया। यहाँ पे आपको ऑप्ट 1 या एग्जिट 1 का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि ये किसके सहयोग से बना था, वहाँ पे चीन भी रहे, यूके भी रहे, थाईलैंड भी रहे, लेकिन कोरिया ना रह के साउथ अफ्रीका दे दे या आपका अमेरिका दे दे, सॉरी, कोरिया ना दे के वहाँ पे आपको श्रीलंका दे दे, ठीक है, श्रीलंका दे दे कि श्रीलंका से के सहयोग से बना था, तो वो आपका हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि चीन, यूके, थाईलैंड, कोरिया, इन चारों के सहयोग से ये बना हुआ है। तो इस तरह से आपको डीप में थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि राज्य में केवल और केवल एक ही केंद्र विश्वविद्यालय है, जो कि केंद्र विश्वविद्यालय झारखंड है, और ये रांची में है। क्लियर, चलिए इसके बारे में हम जान गए। अब आगे देखते हैं।
डीम्ड विश्वविद्यालय कौन है? तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा जो कि रांची में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, और झारखंड का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा है, ठीक है। झारखंड का एक ही खुला यूनिवर्सिटी है, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बारे में क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग देखते हैं नेशनल विश्वविद्यालय, ठीक है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बारे में देखते हैं तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची, ठीक है। IIM रांची जो कि रांची में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में, ठीक है। 2009 में IIM रांची की स्थापना हुई। भारतीय प्रबंधन संस्थान ये किस में आता है? नेशनल यूनिवर्सिटीज में आता है, ठीक है, क्लियर। और ये भारत सरकार और IIM कलकत्ता के सहयोग से बना है, और ये भारत का 9वां भारतीय प्रबंधन संस्थान है, भारत का 9वां प्रबंधन संस्थान है। और ये किसके सहयोग से बना है? तो भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार, ठीक है, और IIM कोलकाता के सहयोग से बना है, क्लियर। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। IIM रांची में स्थापित है, 2009 में बना था, 9वां स्थान है भारत में, 9वां IIM बना है, और ये भारत सरकार और IIM रांची के सहयोग से बना हुआ विश्वविद्यालय है, ठीक है, क्लियर। अगला देखते हैं, अगला है IIT ISM, ठीक है। ये IIT ISM कहाँ है? तो धनबाद में है। इसका पूरा नाम क्या है? तो आपका भारतीय खनिज संस्थान धनबाद, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग IIT 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1926 में 9 दिसंबर को, ठीक है। इसका डेट आप याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको IIT का दर्जा कब मिला? तो 2016 को IIT का दर्जा मिला है। और ये झारखंड का पहला IIT कॉलेज है, पहला IIT कॉलेज है IIT ISM, ठीक है। IIT इसको 2016 में मिला, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और 9 दिसंबर को इसका 1926 में स्थापना हुआ था, और 9 दिसंबर 2025 को इसके 100 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। आपको ये भी याद रखना है कि IIT ISM कितने वर्ष कंप्लीट कर चुका है? तो ये 100 वर्ष कंप्लीट कर चुका है, 101वें वर्ष में ये इंटर कर चुका है। 9 दिसंबर 2025 को इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन भी हुआ था IIT ISM में, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े वहाँ पे गेस्ट भी पहुँचे थे, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। IIT ISM धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, IIT का दर्जा 2016 में इसको मिला। ये 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, और झारखंड का एकमात्र IIT स्कूल IIT कॉलेज ये है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ठीक है। एम्स देवघर ये देवघर में है, 2019 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक। ये झारखंड का एकमात्र एम्स है जो कि देवघर में है। और ये आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम चल रहा है, उसके तहत ये एम्स देवघर की स्थापना हुई है, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान देवघर, क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में ही है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में डिटेल देख नीट NIT के बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो ये जो है ये 15 अगस्त 1960 को इसकी स्थापना की गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। और उस टाइम झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो बिहार सरकार के द्वारा ही इसका आधारशिला रखा गया था। और इसका नाम क्या था? तो NIT इसको बाद में किया गया है, इसको रीजनल मतलब कि RIT रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इसका आधारशिला रखा गया था। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 8 जो क्षेत्रीय अभियंत्रण संस्थान खुले थे उसमें से एक था। दूसरे पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1956 से 1961 के बीच में ये स्थापित हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही इसकी आधारशिला 1960 में 15 अगस्त को रखी थी, ठीक है।
अब सवाल आता है कि जब ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था तो एनआईटी कैसे बना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे बना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना, इसकी नाम जो परिवर्तन हुआ वो 27 दिसंबर 2000 को हुआ। ठीक है, 27 दिसंबर 2000 को हुआ है, 2002 को, 27 दिसंबर 2002 को इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 2000 को तो आपका बिहार से झारखंड अलग हो गया था। 15 अगस्त 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया था और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये बिहार का था। ठीक है, लेकिन अब ये झारखंड में आ गया तो झारखंड में इसका नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। कब? 27 दिसंबर 2000 को। क्लियर? 27 दिसंबर 2000 को नाम परिवर्तन। 2000 में ही इसको डिम्ड यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया। डिम्ड यूनिवर्सिटी में 2002 को ही शामिल किया गया, लेकिन अब ये डिम्ड यूनिवर्सिटी में ना रहकर ये नेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर कार्य कर रहा है। ये आपका 2007 से इसको नेशनल यूनिवर्सिटी में शामिल कर दिया गया है, नेशनल मान्यताएं इसको दी गई है। ठीक है, तो ये नेशनल यूनिवर्सिटी 2007 से चल रहा है। क्लियर? यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1960 में 15 अगस्त को 1960 में इसकी स्थापना हुई। रिन पास रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से 1960 में इसका स्थापना हुआ था। 1956 से 61 के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना किया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा जी ने इसका आधारशिला रखा था। जमशेदपुर में 2002 को 27 दिसंबर को इसका नाम परिवर्तित कर नीट कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको डिम्ड की यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया था, लेकिन इसकी मान्यता खत्म करके इसको नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में शामिल कर दिया गया। क्लियर? सभी बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। ट्रिपल आईटी रांची। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, रांची में ही है। 2016 में इसकी स्थापना हुई है, 2016 में। और इसके स्थापना में 3 भागीदारी है। ठीक है, 3 भागीदारी है। 3 भागीदारी कौन कौन है? तो भारत सरकार 50% की भागीदारी के साथ, वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ये आपका 35% के भागीदारी के साथ, और इंडस्ट्रियल हिस्सेदारी है, औद्योगिक हिस्सेदारी इसमें है 15% का। और फिर प्राइवेट जो टाटा मोटर्स है, TCS है, CCL है, इन सभी की भागीदारी है आपका। टाटा मोटर्स 5% के साथ, TCS 5% के साथ, और CCL 5% के साथ हिस्सेदारी है। किसमें? तो ट्रिपल आईटी में। ठीक है, ट्रिपल आईटी में इन सभी का हिस्सेदारी भारत सरकार का 50%, स्टेट गवर्नमेंट 35%, और औद्योगिक भागीदारी जो है वो 15% के साथ है। टाटा मोटर्स टाटा मार्ट्स है, टाटा मोटर्स नहीं, टाटा मार्ट्स है 5%, TCS है 5% और CCL है 5% के भागीदारी के साथ। ठीक है, ये आपका ट्रिपल आईटी है। ठीक है, हम नेशनल इंस्टीट्यूट देख लिए। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन है? तो आपके भारत IIM रांची, IIT IISM धनबाद, एम्स देवघर, NIT जमशेदपुर और ट्रिपल आईटी रांची, ये पांचों आपके नेशनल इंस्टीट्यूट हैं। 5 नेशनल इंस्टीट्यूट मैंने बताया था, 5 नेशनल इंस्टीट्यूट है, और इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय देखते हैं। उसमें आता है रांची विश्वविद्यालय, जो कि 1960 में स्थापना हुआ था रांची में। रांची विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम जानते हैं तो रांची विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ है। ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ है, विद्यालय से अलग हुआ है रांची विश्वविद्यालय। और ये कौन से विश्वविद्यालय से अलग हुआ है? बिहार विश्वविद्यालय में ज़्यादातर सवाल तो यही पूछा जाता है कि किस विश्वविद्यालय से अलग हुआ है, तो बिहार विश्वविद्यालय। लेकिन अगर उसका नाम पूछ लिया जाए तो उसका नाम क्या है? तो
बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब अम्बेडकर, सॉरी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, 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 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय। ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय। ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। लेकिन ज़्यादातर सवालों में पूछ लिया जाता है बस सिंपल सा कि रांची विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय से अलग हुआ है, तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम क्या आएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय। क्लियर, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, और ये 1960 में 12 जुलाई को स्थापित हुआ है, 12 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। तत्कालीन बिहार था, अब रांची यूनिवर्सिटी ये झारखंड का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक चीज, ये 1960 में बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर 1960 में रांची विश्वविद्यालय बना था। और इसमें 1980 में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की गई है। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किया गया है कब, 1980 में। ठीक है, ये भी सवाल अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। 1980 में रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किया गया है। और रांची विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय से कब अलग हुआ था, तो 1960 में, 12 जुलाई 1960 को अलग हुआ था। और बिहार विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय। क्लियर, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। और एक चीज़, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, इस नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि है मीनू सिंह की क्लासेस। मीनू सिंह की क्लासेस। आप मेरे प्रोफाइल में जाइएगा, यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल में जाइएगा, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, और वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर, पूरा फुल पीडीएफ आपको मिलेगा, टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सभी चीज़ें आपको, जितनी भी तैयारी के लिए आपको ज़रूरत है वो सभी चीज़ें आपको दी जाएगी। ठीक है, अगला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1980 में रांची में स्थापित हुआ है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। यह झारखंड राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1955 में महाविद्यालय के तौर पर किया गया था, बिरसा कृषि महाविद्यालय के तौर पर किया गया था, महाविद्यालय के तौर पर। लेकिन कहीं कहीं डेट आपको ये मिलेगा, 1981 भी मिलेगा, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। बिरसा कृषि महाविद्यालय के तौर पर 1955 में स्थापित किया गया था, लेकिन 26 जून 1981 या 80 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और ये झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि रांची में है। क्लियर, चलिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। विनोबा भावे विश्वविद्यालय आपको स्थापना हुआ 1992 में, हजारीबाग में है यह विनोबा भावे विश्वविद्यालय। ठीक, इसको रांची विश्वविद्यालय से विभाजित करके बनाया गया है, रांची विश्वविद्यालय से विभाजित करके बनाया गया 1992 में। और 17 सितंबर डेट याद रखिएगा, 17 सितंबर 1992 को रांची विश्वविद्यालय से अलग करके विनोबा भावे विश्वविद्यालय को बनाया गया हजारीबाग में। ठीक है, और ये हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा और गिरिडीह जिले का महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान संबंधित है। ठीक है, ये जो है बहुत सारे क्षेत्र को घेरता है, उसमें से कौन सा है, तो रामगढ़ है, हजारीबाग तो है ही, हजारीबाग में है, तो कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, ये सभी जिलों को ये कवर करता है। ठीक है, हजारीबाग में ही एक और यूनिवर्सिटी है, सत कोलम्बा महाविद्यालय। ठीक है, सत कोलम्बा महाविद्यालय, ये आपका हजारीबाग में ही है, हजारीबागों के शहर हजारीबाग में ही है सत कोलम्बा महाविद्यालय। इसकी स्थापना 1899 में हुआ था, और ये पहला डिग्री कॉलेज है झारखंड का। और इसको स्थापना किसने किया था, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, सत कोलम्बा महाविद्यालय। यहाँ पे जे बार्थोलम, ठीक है, जिनको झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है, जे बार्थोलम,
ये इनकी शिक्षा यहीं पे हुई थी। ये संत कोलंबा महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। इनकी शिक्षा यहीं पे हुई थी। जे बार्थोलम, जो कि झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कहे जाते हैं, ठीक है। 1912 में झारखंड आंदोलन की का प्रारंभ किया था इन्होंने, जे बार्थोलम ने, और ये संत कोलंबा के स्टूडेंट हैं, ठीक है। क्लियर। चल, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये सवाल आपका 7th जेपीएससी में पूछा गया था कि जो दुमका में स्थित विश्वविद्यालय कौन सा है, उसका नाम बताइए, ठीक है। उसमें ऑप्शन था सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। तो दोनों जब ऑप्शन रहे तो आपको सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय टिक करना है, क्योंकि बहुत सारे बुक में शॉर्टकट दिया गया है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय। वहीं से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया था, और सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय पे बहुत सारे स्टूडेंट ने टिक आउट किया था, ठीक है। इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, ठीक है। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1992 में हुई है। यह दुमका में है, दुमका में ये स्थापित। और ये सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय किस परगना में है, तो ये संथाल परगना में है, ठीक है। संथाल परगना। और ये किससे अलग होकर बना है, तो ये आपका तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग होकर बना है। तिलका मांझी, ठीक है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग होकर बना है। भागलपुर से अलग होकर बना है। क्लियर। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय 1992 में इसकी स्थापना हुई है। अगर डेट आपको जानना है तो 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 1992 की इसकी स्थापना हुई है। और किससे अलग होकर, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग होकर दुमका में, ये कौन से परगना में, संथाल परगना। और ये 7 जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 2009 में इसकी स्थापना हुई है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ये मेदिनीनगर में है। अब मेदिनीनगर कौन से प्रमंडल में पलामू प्रमंडल में आता है। पलामू प्रमंडल, ठीक है। पलामू प्रमंडल। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 2009 में, अगर डेट आपको जानना है तो ये 17 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई है पलामू प्रमंडल में, मेदिनीनगर। क्लियर। अगला है कोल्हान विश्वविद्यालय। कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो 2009 में इसकी स्थापना हुई है चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम। ये पश्चिमी सिंहभूम गलत लिखा गया है, ठीक है, चाईबासा में है। और ये रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना है। रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना है। रांची यूनिवर्सिटी से और कौन अलग होकर बना था, आपका विनोबा भावे आपका रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना था। कोल्हान विश्वविद्यालय भी रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग होकर बना है। और ये चाईबासा में है। ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये रांची में है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। रांची में राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, इसको आप NUSRL रांची के नाम से जानते हैं, ठीक है। NUSRL रांची के नाम से आप जानते। और ये रांची में नगड़ी में है, ठीक है, नगड़ी में, रांची के नगड़ी में है ये यूनिवर्सिटी। क्लियर। अगला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। 2017 में इसकी स्थापना हुई है और रांची में ये स्थापित है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना रांची महाविद्यालय के तौर पर 1926 में हुआ था, ठीक है। रांची महाविद्यालय के तौर पर, महाविद्यालय रांची डिग्री कॉलेज के तौर पर आप बोल सकते हैं, डिग्री कॉलेज के तौर पर 1926 में हुआ था कॉलेज, 1926 में। लेकिन इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के तौर पर 2017 में बदला गया, ठीक है, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा, ठीक है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा इसको 2017 में विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई, ठीक है। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो 2011 में स्थापित हुआ रांची में, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2011 में स्थापित हुआ और रांची में ये स्थापित है, ठीक है। इसको 2016 को नामकुम में
सिरखा टोली स्थित साइंस परिसर में किया गया है। ठीक है, इसको झारखंड तकनीकी जो विश्वविद्यालय है ये आपका 2011 में स्थापित हुआ। इसका शिलान्यास राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। मुखर्जी 2011 में राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। और इसको 2016 में ये आपका झारखंड के नामकुम में इसको नामकुम के सिरखा टोली स्थित साइंस परिसर में किया गया। ठीक है, क्लियर। आगे देख, अगला है झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय 2016 में स्थापना हुई, रांची में है। 2016 में स्थापना हुई, रांची में है। ठीक है, और ये तीसरा रक्षा विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापना हुआ। ये तीसरा डिफेंस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तीसरा आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय 2017 में स्थापना हुआ। ये धनबाद में है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBM, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBM KU धनबाद। ठीक है, धनबाद ये धनबाद में है। 2017 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसका विभाजन किससे हुआ? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। विनोबा भावे विश्वविद्यालय से इसका विभाजन हुआ। भावे हजारीबाग विश्वविद्यालय। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय से इसका विभाजन हुआ। और ये 2017 में धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। और इसका जो एरिया है वो धनबाद बोकारो क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, धनबाद बोकारो क्षेत्र के शिक्षण संस्थान इससे संबंधित हैं। क्लियर। अगला है पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय 2022 में स्थापना हुआ। घाटशिला में इसका स्थापना हुआ है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, और ये जनजातीय भाषा से संबंधित हैं। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, जो कि 2022 में स्थापना हुआ, जमशेदपुर में ही है। ठीक है, आगे है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन जो आपके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन विभाग और विश्वविद्यालय कुछ हैं, जो कि रांची कृषि महाविद्यालय है। 1955 में इसका स्थापना हुआ। रांची कृषि महाविद्यालय ये है कहाँ? तो ये रांची में है। अगला है रांची कृषि महाविद्यालय 1955। ठीक है, रांची कृषि महाविद्यालय 1955 ये कहाँ है? तो ये रांची में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ही सिर्फ पूछेगा, ये मतलब स्थापित कहाँ पे है। रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री 1961 में इसकी स्थापना हुई है। और ये कहाँ पे है? तो ये भी रांची में ही है। रांची में है। रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, वानिकी महाविद्यालय 1981 में इसकी स्थापना हुई। और वानिकी महाविद्यालय कहाँ पे है? तो वानिकी महाविद्यालय भी आपको रांची में ही मिलेगा। रांची में जैव तकनीकी महाविद्यालय 1999 में इसकी स्थापना हुई। जैव तकनीकी महाविद्यालय कहाँ है? रांची में ही है। रांची में रविन्द्रनाथ टैगोर कृषि महाविद्यालय 2012 में इसकी स्थापना हुई। और रविन्द्रनाथ टैगोर महाविद्यालय कहाँ है? तो ये आपको देखने को मिलेगा देवघर में। ठीक है, देवघर में देखने को मिलेगा। आपका कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय 2012 में इसकी स्थापना हुई। कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, और 2012 में इसकी स्थापना हुई। ये कहाँ पे है? तो ये भी रांची में ही है। रांची में एक और कृषि प्रबंधन केंद्र है। ठीक है, कृषि प्रबंधन ठीक है, एक मिनट, प्रबंधन केंद्र, कृषि प्रबंधन केंद्र है रांची में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो कृषि प्रबंधन केंद्र की स्थापना 2007 में हुई है। ठीक है, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय 2017 में इसकी स्थापना हुई। ये कहाँ पे? मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय ये गुमला में है। गुमला में। ठीक है, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय। तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय 2018 में इसकी स्थापना हुई। कृषि महाविद्यालय तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय ये कहाँ पे है? तो ये गोड्डा में है। गोड्डा में आपको देखने को मिलेगा। 2018 में इसकी स्थापना हुई है। अगला है बागवानी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना 2018 में हुई। बागवानी महाविद्यालय, बागवानी कहाँ पे है?
तो खुटपानी चाईबासा में, खुटपानी चाईबासा में है, चाईबासा खुटपानी। कृषि महाविद्यालय गढ़वा में है, इसकी स्थापना नहीं मेंशन है, ठीक है। कृषि महाविद्यालय गढ़वा। अब फूलो झानो मुर्मू डेयरी तकनीकी महाविद्यालय जिसकी स्थापना 2019 में हुई है, फूलो झानो, ये दुमका में है, ठीक है, दुमका में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर ये पूरा पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, ये पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। मेडिकल कॉलेज को अगर देखें तो मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले आता है रिम्स रांची। रांची इसका स्थापना कब हुआ था तो 1960 में राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करके इसका नाम है रिम्स का, ठीक है। अगला है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइक्रेट्री एंड एलाइड साइंसेज जिसको रिन पास कहते हैं। ये कांके 1925 में इसकी स्थापना हुई। रिन पास कांके में स्थापित है और रिन पास का भी 100 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। इसके वीडियो मैंने डाला है रिन पास के ऊपर भी, ठीक है। और ये कांके में 1925 में स्थापित हुआ था। अगला है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान जो कांके में 1918 में स्थापित हुआ था। ये पहला मनोचिकित्सा संस्थान है और कांके दूसरा है, ठीक है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज जो कि दुमका में है, 2019 में स्थापना हुआ था फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में है, 1971 में इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, धनबाद में एक और है पीएमसीएच, इसकी इस्टेब्लिशमेंट आप बताइएगा। पाटलिपुत्रा मेडिकल करके इसका नाम है, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग 2019 में इसकी स्थापना हुई है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का। इसका स्थापना डेट भी आप बताइएगा और इसका फुल नाम भी बताइएगा, ठीक है। पीएमसीएच का नाम भी आप बताइएगा। मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज पलामू 2019 में इसकी स्थापना हुआ है, मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज का। एमजीएम कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है जमशेदपुर 1961 में, और ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लेकर चल सकते हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज। देवकी महावीर होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि गढ़वा में है, 2010 में इसकी स्थापना हुई है। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोड्डा 2002 में इसकी स्थापना हुई है। सिंहभूम होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर 1953 में। फ्यूचर इंडिया ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट बोकारो, ठीक है। माँ कलावती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची 2000 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिकल एंड हॉस्पिटल ऑफ मिहिजाम, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिहिजाम ये कहाँ पे है, जामताड़ा, 1974 में इसकी स्थापना हुई है। सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुटी रांची में है, बुट्टी स्थान है इसका, ठीक है, रांची में है। 1980 में इसको स्थापित किया गया। डीएस आयुर्वेदिक कॉलेज हजारीबाग 1990 में इसकी स्थापना हुई है। और एक और आप कॉलेज को देख लीजिए, आपका एक मिनट, ये आपका राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय लोहरदगा, यूनानी मेडिकल कॉलेज गिरिडीह, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चाईबासा और आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज साहेबगंज और गुमला में, ये सब आप देख लीजिए। कुछ अन्य संस्थान हैं, ठीक है, अन्य संस्थान है XLRI जमशेदपुर जिसका स्थापना 1949 में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI जमशेदपुर, इसका फुल फॉर्म भी रखिएगा, जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1949 में इसकी स्थापना हुई है। आज़ादी के बाद XISS रांची 1955 में इसकी स्थापना हुआ है। XISS जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रांची में 1955 में। इंडियन कोल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रांची में 1994 में। इंडियन कोल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट छोटा नागपुर लॉ कॉलेज 1954 में, ठीक है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज 1954 में। और ये है कहाँ, तो ये रांची में है, रांची में, ठीक है। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज 1954 में रांची में है। राजेंद्र लॉ कॉलेज हजारीबाग में है, 1977 में स्थापना हुआ। भीष्म या भीम, ठीक है, भीष्म या भीम जो भी आपको मिल जाए, भीम। नारायण सिंह लॉ कॉलेज मेदिनीनगर 1981 में इसकी स्थापना हुई। जमशेदपुर कोऑपरेटिव
लॉ कॉलेज जमशेदपुर 2003 में और झारखंड लॉ कॉलेज कोडरमा में 2003 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ये लॉ कॉलेजेस हैं। ठीक है, यहीं पे आप कुछ और देख लीजिए। आप यहाँ पे कुछ तकनीकी संस्थान देख लीजिए, जैसे कि केंद्रीय पेट्रोकेमिकल अभियंत्रण एवं तकनीकी संस्थान हेहल में है, जो कि 2017 में स्थापना हुआ है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि टाटीसिल्वे में है, रांची में 2001 में स्थापना हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हटिया रांची में है, 1966 में स्थापना हुआ। और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में है, जो कि 1949 में स्थापना हुआ है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। कुछ कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कृषि अनुसंधान संस्थान में सबसे पहले आता है बरही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग, जिसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में रखा गया। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही। दूसरा है राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना कांके रांची में फरवरी 2003 में किया गया। वहीं पे एक है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, जो कि 2013 में इसकी स्थापना किया गया है। और अगला रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका 2005 में स्थापना किया गया। ये इसका पहले रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय का नाम था, और ये कहाँ पे है तो मोराबादी रांची में 2005 में इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, वैसा ही और कुछ कृषि संस्थान को देखते हैं तो रांची में दिव्यायन रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची है। ठीक है, खूंटी में भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रांची में है, 2013 में इसकी स्थापना हुई। गुमला में विकास भारती विष्णुपुर, 2004 में इसकी स्थापना हुई। और ये सब जो हैं वो आपके होस्टिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये गुमला में जो है वो विकास भारती विष्णुपुर रांची से होस्टिंग है। लोहरदगा में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से होस्टिंग है, 2004 में खुला था। सिमडेगा में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से ही होस्टिंग है, 2007 में खुला था। हजारीबाग में ये आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची 2023 में खुला है। गोरिया कर्मा जो की है इसका होस्टिंग इंस्टीट्यूट बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची ही है। ठीक है, बिरसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही ये अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गोरिया कर्मा हजारीबाग में कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 2023 को खुला है, रांची से होस्टिंग है। ठीक है, गिरिडीह में वैसा ही रांची का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से होस्टिंग है। चतरा से रांची का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से होस्टिंग है। धनबाद में भी है, बोकारो में भी है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया है तो उसको हम देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट था वो हम देख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र और शोध संस्थान। ठीक है, इसमें भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान है नामकुम रांची में, ये 1924 में स्थापना हुआ है इसका। वहीं पे आपको नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी है जो जमशेदपुर में है, 1950 में इसकी स्थापना हुई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील है, जो कि आपका 1972 में स्थापना हुआ है। ठीक है, वहीं पे आपका सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि नगड़ी में है, 1964 में इसकी स्थापना हुई है। क्लियर, 1964 में सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, 1964 में ये नगड़ी में है। वहीं पे झारखंड रेशम तकनीकी विकास अनुसंधान संस्थान चाईबासा में है, पश्चिमी सिंहभूम। चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में है, जो कि 1980 में स्थापना हुई है। ठीक है, राज्य भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला हजारीबाग में है, जो कि 1965 में स्थापना हुआ है। ये सवाल पूछा गया है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान संस्थान 1953 में, मैंने आपको बता ही दिया अनुसंधान संस्थान के बारे में। झारखंड कृषि एवं मृदा प्रबंधन संस्थान जैस्मी, जो कि रांची में है। राजकीय जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान जो है नगड़ी में है। मृदा संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका डेमोटाण हजारीबाग में है। और महिला जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग में। देखिए, दो जल छाजन है, राजकीय जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय जल छाजन। ठीक है, जल छाजन, एक मिनट, छाजन जो कि आपका
नगड़ी में है, नगड़ी रांची राजकीय जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी में है। और महिला जल छाजन, एक मिनट, छाजन ये आपका हजारीबाग में है। ठीक है, हजारीबाग में महिला है और राजकीय नगरी रांची में है। क्लियर। वहीं पे आप देखिएगा तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो कि जलगोड़ा धनबाद में है 1946 में, एवं जो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में ही 1956 में, ये दोनों संस्थान को मिलाकर 2007 में बनाया गया है। ठीक है, क्या, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। इनके कौन कौन को मिलाया? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा को मिला दिया गया और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान को मिलाकर बनाया गया है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, जो कि 2007 में इसको मर्ज किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो मेदिनीनगर में है। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान गिरिडीह में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान रांची में। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय अनुसंधान केंद्र आपका तुर्रामडीह पूर्वी सिंहभूम में है। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान आपका सिंदरी में धनबाद में है। ठीक है, ये आपके हो गए। अब कुछ देखें आप तो यहाँ पे संग्रहालय देख लेते हैं। भूवैज्ञानिक संग्रहालय जियोलॉजिकल म्यूजियम जो है भारतीय खनन संस्थान आपका धनबाद में 1926 में इसका स्थापना हुई है। रांची जनजातीय संग्रहालय मौर्यवादी रांची 1974 में। और संस्कृत संग्रहालय व आर्ट गैलरी हजारीबाग में 1991 में इसकी स्थापना हुई है। और ये सवाल पूछा गया है। राजकीय संग्रहालय होडवार रांची 2009 में इसकी स्थापना हुई है। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रांची में है, जो कि 2021 में स्थापना किया गया है। और जमशेदपुर सिक्का संग्रहालय साक्षी जमशेदपुर में है, जो कि 2009 में इसकी स्थापना की गई। आर्ट वेंचर संग्रहालय दाऊदनगर रांची में है। रांची विज्ञान केंद्र चिरौंदी रांची में है, जो कि 2010 में। और जैन संग्रहालय मधुवन गिरिडीह में है। आर्ट गोवर्धन रांची में। और सर जेसी बोस संग्रहालय गिरिडीह में है। ठीक है, ये सभी समझ में आ गए। यहाँ से आपको हजारीबाग वाला संग्रहालय के बारे में सवाल पूछा गया था, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी मैंने उसके अगल बगल वाले आपको बता दिए। अब कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि प्रस्तावित हैं। ठीक है, इनके मतलब काम चल रहे हैं। जैसे कि संस्कृत विश्वविद्यालय देवघर, इसका काम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एजुकेशन चालू है। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय देवघर, ये इसका काम चल रहा है। जगदीश चंद्र बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह में इसका भी काम चल रहा है। बाबूलाल दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा में इसका भी काम चल रहा है। ठीक है, ये आपके रहे झारखंड के शिक्षण संस्थान। ठीक है, शिक्षण संस्थान, ये अगर आपको बोरिंग लग रहे हैं, ठीक है, अगर ये आपको बोरिंग लग रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप कंफर्म हो जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है 3 नंबर के लिए, आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो देना ही पड़ेगा ना। आप 1 नंबर के लिए 8-8 घंटे दे सकते हो, तो क्या 3 नंबर के लिए आप 4 से 5 घंटे नहीं दे सकते? ये वीडियो बहुत शॉर्ट वे में मैंने बनाने का प्रयास किया, इसको आप रिवाइज कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। जो वीडियो लास्ट तक देखेंगे उन्हीं को ये जानकारी हो पाएगा कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। को मीडियम तो होना चाहिए ना कि मैं पीडीएफ किस पे भेजूँ। मेरे पास एप्लीकेशन अभी नहीं है ताकि मैं आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो ना ही मैं कोर्स बेच रही हूँ, ना ही मैं आपको कुछ क्लासेस लेने के लिए बोल रही हूँ, ना ही मैं आपको सजेशन कर रही हूँ कि वहाँ पे उसका कोर्स ले लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल से आपको पढ़ने के लिए बता रही हूँ। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये था आपका थ्योरी क्लास। कल आपका इसका एमसीक्यू आ जाएगा। जितने भी सवाल बनते होंगे सभी एमसीक्यू आपके आ जाएंगे जो पिछले क्लास एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू। अगला एमसीक्यू के लिए रेडी रहिएगा रिवीजन करके। ठीक है।